सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, या इसी को हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं हम लोग हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझिए इसको। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, जब एरोबिक रिस्पिरेशन हम लोग करते हैं ना, तो उसके बाद में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और अगर जो कोई एनरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होती है। तो ये जो ऑक्जिलो एसिटिक एसिड साइकिल या फिर ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम से रिगार्डिंग। और ये एरोबिक रिस्पिरेशन, देखिए आप लोगों ने शुरुआत में सीक्वेंस बता देता हूँ। ग्लूकोज से आप लोगों ने क्या बनाया था, दैट इज पायरुविक एसिड बनाया था, 2 मॉलिक्यूल। अब ये पायरुविक एसिड का 3 फेट था, या तो ये मतलब 2 फेट था, या तो ये क्या करता, एरोबिक रिस्पिरेशन करता, तो ये कहाँ जाता, हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाता है। लेकिन अगर जो ये एनरोबिक रिस्पिरेशन करता तो ये 2 जगह जा सकता था, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक, और अगर जो ये क्या करता है, एरोबिक रिस्पिरेशन करता, तो ये पहले जाता है लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग हैं, लेकिन वहाँ पे लिंक रिएक्शन में जाता है, देन यहाँ पे आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में। इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोसेस। ठीक, इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा वॉच कीजिए और बेनिफिट लीजिए इस टॉपिक का। ठीक, मैं आपको बिल्कुल भी कुछ कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, बस आपको लास्ट तक की वीडियो वॉच करना है। ठीक, अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें क्या है देखिए, ट्रिक ये है कि पहले हम लोग सी लिखते हैं, देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, अभी मैं बता दूंगा आपको। अल्फा लिखते हैं, देन यहाँ पे एस, देन यहाँ पे एम, देन यहाँ पे ओ। पहले तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, सी अल्फा एस एम ओ, बस इतना ही सीक्वेंस याद करना है जो एनसीईआरटी में दिया है। आउट ऑफ हम लोग बियॉन्ड यहाँ पे एनसीईआरटी की बात नहीं करेंगे, जो एनसीईआरटी में जितना दिया है उसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है गाइस। ठीक, 6 कार्बन का होता है, कितने कार्बन का, 6 कार्बन। यहाँ पे ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है, और ये कितने होता है, 5 कार्बन का। ये हमारा सक्सिनिक एसिड होता है, ये हमारा होता है 4 कार्बन का। ठीक, अब जितने भी सारे होंगे सारे 4 कार्बन के होंगे। ठीक, अभी मैं बता दूंगा यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एक बार इतना ही पूछ लिया गया था कि कौन कौन से 4 कार्बन के, कौन कौन से 5 कार्बन के हैं, तो यहाँ भी आपको ये रिवाइज करने में आसान होगा। ठीक, अब देखो सोच के देखो, ये 5 कार्बन का कब बना होगा, जब ये वाला 5 कार्बन का कब बना होगा, जब यहाँ से क्या निकला होगा, CO2 मोलिक्यूल निकला होगा। क्या निकला होगा, CO2 मोलिक्यूल निकला होगा, तब ये 5 कार्बन का बना होगा। और यहीं से एक प्रोसेस और होती है, दैट इज NAD का NADH में रिडक्शन हो जाता है, इट्स पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से ये हो जाता है। अब ये सोच के देखिए कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है 5 कार्बन का, ये 4 कार्बन में कब गया होगा, यहाँ से एक CO2 और निकल गया होगा, है ना, एक CO2 और निकल गया होगा। और जैसे ही यहाँ पे CO2 निकलता है, यहाँ पे आपको अल्फा से S जाने में 2 बातें और याद रखनी है। यहीं पे GTP का फॉर्मेशन होता है, किसका, GTP का फॉर्मेशन होता है, और यहीं पे NAD प्लस जो है NADH में रिड्यूस हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा S से M, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी पूछा जाता है, नीट में कई बार पूछा गया है। तो S से जब M में जाते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा FADH जो होता है हमारा, मतलब FAD प्लस, पेन चेंज कर लेता है, ये चेंज हो जाता है FADH2 में। ठीक, और M से O में जब जाएंगे लास्ट वाले स्टेप में, तो याद रखना है आपको, तो याद रखना है आपका NAD वाला। ठीक, तो टोटल देखो यहाँ पे NAD वही वाला है, NAD प्लस NADH2 में, तो टोटल कितने स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप याद करने हैं यार, और ये बस खाली 5 कंपाउंड याद करने हैं, बस इतना ही काम करना है आपको। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड का क्या होगा, जैसे ही इसको एस्टाइल कोएंजाइम मिलेगा, याद करो लिंक रिएक्शन में एस्टाइल कोएंजाइम ये बना था, तो जैसे इसको एस्टाइल कोएंजाइम मिल जाएगा, 2 कार्बन का होता है। ठीक है, तो मिलकर ये 6 कार्बन, यानी कि ये साइकिल यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं। समझ में आ गया। ये मैं एक मतलब यहाँ पे मैं एक पायरुविक एसिड को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से क्या बन गया था, एस्टाइल कोएंजाइम ये बन गया था। तो मैं यहाँ पे एक पायरुविक एसिड मान के काम कर रहा हूँ, तो मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 का नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, सिंगल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे कितने NAD प्लस बनने हैं, तो काउंट करो जरा। देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में
दो बन गए थे, मतलब एक NAD प्लस वहाँ, एक NAD प्लस वहाँ। लास्ट में जो फोर्थ वाला स्टेप था वहाँ भी NAD प्लस बना हमारा, तो 3 NAD प्लस हमको मिल गए। कितने मिले? 3 NAD प्लस। ठीक है, रिमाइंड करना, मैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, वो आपके NCERT में गिवन है। अभी मैं दिखा दूंगा। 3 NAD प्लस यहाँ बनना है। इसके अलावा GTP कितना बनना है? 1 बनना है। GTP 1 बनना है। FADS2 कितना बनना है? वो भी 1 बनना है। समझ में आ गया? तो 3 NAD प्लस, 1 GTP और 1 FADS2। ठीक, FADS2 1 बनना है, 1 GTP बनना है, 3 NAD। अगर जो आपसे कोई क्रेब्स साइकिल का सिर्फ सिंगल, मतलब सिंगल वाला मॉलिक्यूल का पूछे तो आपको 3 NAD H प्लस H पॉजिटिव, साथ में FADS2 और 1 GTP, इतना बस खाली बताना है आपको। बाकी वो लिंक रिएक्शन का पूछ रहा है या ग्लूकोज से पूछ रहा है डायरेक्टली, तो आपको ग्लूकोज से लगा के क्रेब्स साइकिल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। ऐसे अगर जो सिंपली आपसे क्रेब्स साइकिल का पूछ रहा है तो ये एक अलग बात है। तो ग्लूकोज से क्या करोगे? पायरुवेट एसिड बनाओगे, वहाँ चेक करोगे कितने NADS2 बने थे। सबको पता रहता है वहाँ NADS2 कितना बना था, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि एक सिंगल से 2 NADS2 वहाँ बने थे, है ना, 2 वहाँ बन गए थे। फिर कितने नेट ATP का गेन हुआ था, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वहाँ है वो नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस C-alpha-SMO जो NCERT में दिया है, मैं पूरा यहाँ पे नहीं लेके चल रहा हूँ, जितना NCERT में उतना मैं इसका लेके चल रहा हूँ। अब फिगर पे हम लोग आते हैं। फिगर में क्या दिया है? वही चीज़ दी है। ये देखो लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन ये वाली है, ये वाली। तो लिंक रिएक्शन पे मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे मतलब है एसिटाइल कोएंजाइम से, जो क्रेब्स साइकिल में, मतलब जो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में वो कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्जेलोइक एसिड किससे मिला? ये पहला वाला स्टेप हुआ। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, सिट्रेट सिंथेज, पहले वाले मॉलिक्यूल के नाम पे, सिट्रेट सिंथेज। तो ये 6 कार्बन का बना, यहाँ से CO2 निकला, NADS2 निकला, तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन गया। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बन गया, जो मैंने बताया था आपको, C-alpha-SM और देन यहाँ पे O। ये टोटल मैंने कितने स्टेप बताए यहाँ पे? कंपाउंड 5 बने, 5 है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड है, लेकिन स्टेप 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये स्टेप कितने हैं? 4 है। एक ये अल्फा से C-alpha-SMO, हाँ 4 स्टेप है। और बाकी पहले और दूसरे वाले स्टेप में NADS2 बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले में GTP बनेगा, साथ में CO2 कहाँ से निकला? पहले और दूसरे वाले स्टेप में CO2 निकला। लास्ट वाले स्टेप में क्या निकला था? NADS2। लास्ट वाले स्टेप में NADS2, फोर्थ वाले, और थर्ड में भी एक NADS2 बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थर्ड वाले में भी क्या बनेगा? तो पहले, दूसरे और लास्ट वाले में NADS2 बनना है, NADS बनना है, मतलब वही NADS। पहले, दूसरे और फोर्थ वाले में NADS बनना है, ध्यान देना। थर्ड वाले में क्या बनना है? FADS2 बनना है। क्या बनना है? FADS2 बनना है। सॉरी। अगर जो आपसे पूछें कि CO2 कहाँ निकलना है, तो फर्स्ट और सेकंड वाले में CO2 निकलना है। सेकंड वाले में एक और काम हो रहा है, GTP बनना है। सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। NCERT में जो दिया है वही चीज़ें आपकी आएंगी। अब हम लोग थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड वाटर। देखो यहाँ पे ये मेंशन कर लेना, ये आपके फिगर में नहीं दिया है। टू यील्ड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कितना होता है? 6 कार्बन का। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, ये लाइन में दिया है, फिगर में नहीं दिया है। एंड मोलिक्यूल ऑफ को ऑक्जेलिक एसिड, ये भी लाइन में दिया है, वहाँ पे नहीं दिया है। को एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज हो जाता है। ठीक, उसको एसिटाइल ग्रुप से सिर्फ मतलब था, मतलब जिसमें एसिटाइल ग्रुप हो। एसिटाइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये वाला ग्रुप। ठीक, 2 कार्बन है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ओके। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट, ये भी सिर्फ लैंग्वेज में दिया है। मतलब सिट्रेट से क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट। अगर याद करना है तो आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो फिगर से ही आएगा। ठीक, सिट्रेट, अगर जो बोले सिट्रेट कितने, सिट्रिक एसिड कितने का कार्बन का होगा? 6 कार्बन का होगा। आइसोसिट्रिक एसिड भी क्या होगा? 6 कार्बन का होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ सब कुछ सही चलता रहा। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डी कार्बो, मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड स्टेप में डी कार्बोजिलेशन हो रहा है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिल कोएंजाइम में। तो सक्सिनिल कोएंजाइम यहाँ बनना है। ठीक है, 4 कार्बन का, ध्यान देना। In the remaining step, citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue। वही चीज़ है जो मैंने बताई थी आपको। ठीक
ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है चीज़ें एक एक। इसके बाद में ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सीनिल कोएंजाइम टू सक्सीनिक एसिड, यहाँ पे ये स्टेप इस फिगर में नहीं दिया है, सिर्फ लाइन में दिया है, ध्यान देना। सक्सीनिल कोएंजाइम टू सक्सीनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी। देखो ये सेकंड स्टेप में वो लोग मर्ज कर गए, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ से अगर जो पूछा जाए आपसे जीटीपी किस स्टेप में बनेगा, तो लाइन के हिसाब से सक्सीनिल कोएंजाइम टू सक्सीनिक एसिड जब बनेगा तो हमारा जीटीपी रिलीज होगा, लेकिन ये फिगर में नहीं दिया है, ये ध्यान देना फिगर में, ठीक है। फिगर आपको ऐसे याद करना है, सी अल्फा SMO, यही बस खाली लाइन याद करनी है, ठीक। इसके अलावा दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये जो है जीटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इन ए कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। इन ए कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। इनडायरेक्टली बोले तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस टू NADH एंड 1 पॉइंट वेयर FAD+ इज रिड्यूस टू FADH2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, गिवन है, ये भी ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाला जो स्टेप है, ठीक है, C अल्फा SMO, मतलब M से लगा के O के बीच में NADH बनेगा, ध्यान देना। और अगर थर्ड वाले स्टेप की बात करें C अल्फा SM, तो S और M के बीच में क्या बनेगा, मतलब सक्सीनिल कोएंजाइम से मैलिक एसिड के बीच में क्या बनेगा हमारा, FADH2 बनेगा, ध्यान देना इस चीज़ को। द कॉन्टिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया द TCA साइकिल रिक्वायर द कॉन्टिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्जेलो, मतलब इनका कहने का मतलब ये है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इनका कहना है कि अगर जो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहे तो इसके लिए जरूरी क्या है हमारा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक। इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर जनरेशन ऑफ NAD+ एंड FAD+ फ्रॉम NADH एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली। ये भी बोला है कि इसके अलावा ये भी जरूरी है साइकिल को कंटिन्यू होने से रखने के लिए। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेटरी में भी रिटर्न, तो यहाँ पे समरी दिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये पूरा हालांकि लिखे हैं पायरुवेट एसिड से, इन्होंने कहानी अपनी स्टार्ट की है, वहाँ हमें नहीं जाना है, मैंने फिर बोला ये लिंक रिएक्शन को भी इसमें ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि पायरुवेट एसिड से जब लिंक रिएक्शन होती है स्टाइल कोएंजाइम बनता है तो वहाँ पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक CO2 भी निकलती है, मतलब डीकार्बोजिलेशन भी होता है। तो 3 यहाँ पे CO2 इसलिए दिखाया क्योंकि एक लिंक रिएक्शन में बनता है, 2 यहाँ बनते हैं, 4 यहाँ पे NADH2 क्यों दिखाया, क्योंकि 3 यहाँ बनते हैं क्रेब्स साइकिल में और एक लिंक रिएक्शन में बनता है, इसीलिए यहाँ पे 4 दिखाए हैं। 4 प्रोटॉन FADH2 ATP, ध्यान देना ATP सिंगल क्यों दिखाया, क्योंकि GTP सिर्फ ATP सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनता है, लिंक रिएक्शन में नहीं बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बना था, वहाँ पे ATP बनता है नो डाउट, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बना, ध्यान देना इस चीज़ को, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव टिल नाउ सीन दैट द ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 इन 8 मोलिक्यूल ऑफ NADH plus H positive and 2 FADH2 have been synthesized besides just 2 molecule of ATP in TCA cycle। क्लियर है, ये बात बोली है 2 मोलिक्यूल जब मतलब एक सिंगल ग्लूकोज से जब बना रहे हैं, ग्लूकोज से 2 मोलिक्यूल पायरुवेट एसिड के बनेंगे ना, तो डबल यहाँ पे हो जाएगा चीज़, है ना। लिंक रिएक्शन को ये इंक्लूड करके बोल रहे हैं, मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ टेप साइकिल के बारे में बताया है, ध्यान देना। You may be wondering why we have discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. इन्होंने बोला कि हम लोग रेस्पिरेशन पे इतना लंबा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन कहीं पिक्चर में आई है और ना ही हमें लार्ज नंबर ऑफ ATP यहाँ पे मिला है देखने को बनता हुआ। ऑल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव एंड FADH2 दैट इज सिंथेसाइड, और यहाँ पे NADH का भी मुझे रोल पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों बन गया, FADH2 का भी रोल समझ में नहीं आ रहा क्यों बन गया। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेशन एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइज्ड। अब यहाँ पे हम लोग आगे रोल पढ़ेंगे O2 का और हाउ ATP, मतलब अभी जो NADH इतना बन गया, FADH2 इतना बन गया, इससे ATP कैसे बनेगी और ऑक्सीजन का रोल क्या होगा, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। समझ में ये पूरी थीम मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर गाइस है, जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर नीट में क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, PYQ उठा के देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा आपके इसी लेक्चर से, ठीक। जितना मैंने बताया उसी सीक्वेंस से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके निकल जाए। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और हाँ पढ़ते रहिए।